हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, जीके से सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। आज फिर हम आपके समक्ष 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज हम देखते हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? वाटर पोलो से, आइस हॉकी से, रग्बी फुटबॉल से या शतरंज से? तो हमारा उत्तर होगा चेकमेट। चेकमेट का मतलब होता है सह और मात। ये शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। शतरंज, शतरंज खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यानी इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है या कहां अवस्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? तो हमारा उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती परियोजना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसकी स्थापना 1975 में, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है वह 1258 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर। और जिला है बीजापुर। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में अवस्थित है। अगला सवाल है, मैसूर की राजधानी कहाँ थी? मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने की थी और उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की थी। उत्तर होगा हमारा बीजापुर, हम्पी, श्रीरंगपट्टनम या बंगलोर? तो हमारा उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर के नाम पर मैसूर नाम पड़ा है। महिषासुर के नाम पर मैसूर नाम पड़ा है। श्रीरंगपट्टनम जो थी मैसूर की राजधानी थी। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, काजी नजरुल इस्लाम ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने? तो हमारा उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ की रचना की थी। आनंद मठ में को उन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था, बाद में चलकर इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। वंदे मातरम गीत जो है भारत का राष्ट्रीय गीत, वह आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1770 के बंगाल के अकाल और 1773 के सन्यासी विद्रोह के बारे में चित्रण किया है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? प्रश्न है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, जोधपुर को या उदयपुर को? तो हमारा उत्तर होगा जयपुर को। अब पूछा जाए कि जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? तो 1776 में, 1876 में, 1876 में महारानी एलिजाबेथ राजस्थान आई हुई थी। उस समय वहां के राजा जो थे सवाई राम सिंह जी थे। उन्होंने उनके आगमन की खुशी में जयपुर नगर के जितने भी बड़े महल थे उसको गुलाबी रंग में रंगवा दिया, जिसके कारण इस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। कब आए थे? 1876 में एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ आई हुई थी भारत और राजा थे सवाई राम सिंह जी, राम सिंह। चूंकि जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी,
तो सवाई राम सिंह जो थे उन्हीं के वंश के थे, उन्होंने एलिजाबेथ के आने की खुशी में पूरे नगर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। इसलिए जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा देश इब्सा का सदस्य नहीं? इब्सा का मतलब फुल फॉर्म होता है इब्सा का, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, SA फॉर साउथ अफ्रीका। फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राजील, और इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो हमारा ऑप्शन है भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें से अर्जेंटीना जो है इब्सा में कहीं नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा अर्जेंटीना इसमें नहीं है। अर्जेंटीना। इब्सा का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जो थी ब्राजीलिया में हुई थी। ब्राजीलिया जो ब्राजील की राजधानी है और स्थापना का वर्ष है ब्राजीलिया में। इसकी स्थापना 6 जून 2003 को हुई थी। पहले बैठक में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे। जसवंत सिन्हा विदेश मंत्री के द्वारा ही बनाया गया था। 6 जून 2003। जून 2003 को इब्सा का गठन किया गया था। सातवां सवाल है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? 2019 में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें ये सभी जो है मिनिस्टर बनाए गए हैं, मंत्री हैं। नितिन गडकरी महोदय, राजनाथ सिंह महोदय, डॉक्टर हर्षवर्धन, नित्यानंद राय। तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह। इसके पहले वाले मंत्रिमंडल में यानी 2014 से 2019 वाले कार्यकाल में राजनाथ सिंह भारत के गृह मंत्री थे। अगला सवाल है 8 नंबर, बैलाडीला लौह खदान किस राज्य में अवस्थित है? बैलाडीला कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बैलाडीला लौह खदान जो है यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला जो है यह अवस्थित है। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? मतलब रक्त बैंक के नाम से हम किस अंग को जानते हैं? वृक्क यानी किडनी को, प्लीहा यानी स्प्लीन को, यकृत यानी लीवर को, फेफड़ा यानी लंग्स को। तो हमारा उत्तर होगा प्लीहा यानी स्प्लीन। प्लीहा यानी स्प्लीन। स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। और फॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? थाईलैंड का अर्थ होता है वह क्षेत्र, वह भूमि जो कभी भी गुलाम नहीं बनी। थाईलैंड का के अगल बगल के जितने भी देश हैं वे सभी किसी न किसी यूरोपियन देशों के अधीन आए। थाईलैंड मात्र दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो कभी भी विदेशी गुलामी के अंतर्गत नहीं आया।
थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा, फार्मोसा, सियाम, फारस। तो बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है, फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है, फारस ईरान का पुराना नाम है, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। सियाम। यहां पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक में आज के दिन में ही तकरीबन 3500 बौद्ध मंदिर हैं। भारतीय संस्कृति का अमिट छाप जो है थाईलैंड पर है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सिलिकॉन? तो हमारा उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण ही क्लोरोफिल का रंग जो है हरा होता है और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति, हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो हमारा उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा तत्व है? चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। कंडक्टिविटी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो चांदी का कंडक्टिविटी वैल्यू जो है, चालकता का मान 105% है। तांबा का कंडक्टिविटी वैल्यू 100% है। सोना का कंडक्टिविटी वैल्यू जो है 70% है, प्योर सोना का, और एल्युमिनियम का 61% है। तो इस प्रकार चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। हमारा उत्तर होगा चांदी, यानी सिल्वर। संकेत इसका होता है Ag और परमाणु संख्या होता है 47। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया? देवानंद को, देविका रानी को, मीना कुमारी को या राज कपूर को? तो 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है पहली बार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। देविका रानी रोरिक को दिया गया था। 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और पिछले कुछ वर्षों के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था मनोज कुमार यानी भारत कुमार को। 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था के विश्वनाथन को। के विश्वनाथन। 2017 में यह पुरस्कार दिया गया था विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना। और 2018 में यह पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन। सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को दिया जाता है। अगला सवाल है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का या महाराष्ट्र का? तो हमारा उत्तर होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा जो नव वर्ष मनाया जाता है, मराठी लोगों के द्वारा और कोंकणी लोगों के द्वारा उसको गुड़ी पड़वा नाम दिया गया है। गुड़ी पड़वा यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला पर्व है। कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में और ऋतु में। महाराष्ट्र में मराठियों और कोंकणी हिंदुओं के द्वारा गुड़ी पड़वा का पर्व नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, नए साल के उपलक्ष्य में। संसार का वह कौन सा महादेश है जहां कोई रेगिस्तान नहीं है? तो हमारा उत्तर है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तर हो जाएगा यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। बाकी संसार के
अन्य महादेशों में रेगिस्तान है। रेगिस्तान या मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक को शीत मरुस्थल कहते हैं जबकि दूसरे को उष्ण या गर्म मरुस्थल कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 15वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। अब 16वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? मैंगनीज का भारत में सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो देखते हैं, ओडिशा जो है विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, उसके बाद दूसरे नंबर का देश भारत है। भारत में ओडिशा जो है 44% मैंगनीज का उत्पादन करता है, कर्नाटक 22%, मध्य प्रदेश 13% करता है और झारखंड जो है 3% करता है। इस प्रकार जो है हमारा उत्तर क्या होगा? ओडिशा। ओडिशा जो है भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओडिशा में सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर मार्शल RKS भदौरिया, जनरल बिपिन रावत, एडमिरल करमबीर सिंह। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में भारत के स्थल सेना अध्यक्ष है। एयर मार्शल RKS भदौरिया वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं और जनरल बिपिन रावत ये भारत के भूतपूर्व स्थल सेना अध्यक्ष थे जिन्हें 4 स्टार जनरल बना करके CDS के पद पर सौंपा गया। इसकी स्थापना जो इस पद की स्थापना 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। 1999 के कारगिल युद्ध के समय 1999 के कारगिल युद्ध के समय जो है एक CDS के पद के बारे में सोचा गया था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान 15 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किला के अपने उद्बोधन में इस पोस्ट के बारे में जिक्र किया था और इस पद की स्थापना जो है 24 दिसंबर 2019 को हुई। तो अभी वर्तमान में भारत के 4 स्टार जनरल जो हैं जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल बिपिन रावत। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, लाइपेज की कमी से, ट्रिप्सिन की कमी से, पेप्सिन की कमी से? आप जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने का काम करता है और इसका उत्पादन जो है हमारे पैंक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से होता है। तो हमारा उत्तर होगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसको डायबिटीज, कुछ लोग चीनी का रोग कहते हैं, शुगर इत्यादि के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। इंसुलिन। अगला सवाल है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए एक गैस का प्रयोग किया जाता है और जो उत्प्रेरक होता है निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब वनस्पति तेल से इस गैस को प्रवाहित किया जाता है तो यह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन या हाइड्रोजन। तो हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस को वनस्पति तेल से होकर गुजारा जाता है तो जो वनस्पति तेल है वह कन्वर्ट कर जाता है वनस्पति घी में। हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभासिन पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा या मीरा कुमार? मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी और प्रतिभासिन पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2007 से 2012 तक कार्य किया। प्रतिभा सिंह
पाटिल और इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, भारत की 12वीं राष्ट्रपति, 12वीं राष्ट्रपति। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। हमने 20 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने यह वीडियो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।